हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर लाइफ में। दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि आप किसी स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखकर बाइंग करते हैं। आपके बाइंग करने के बाद स्टॉक खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है और इतना नीचे आ जाता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ब्रेकआउट से पहले के इस बॉक्स या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच के गैप को नहीं देखते। दोस्तों आप मानो या ना मानो, लेकिन ब्रेकआउट से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का गैप मैटर करता है। और ऐसा क्यों है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसको हम इस लॉजिक से समझेंगे। तो मान लीजिए कि ये किसी स्टॉक का चार्ट है जो कि इस टाइम पर एक बॉक्स बना रहा है और इस बॉक्स का साइज है 20% और स्टॉक में ऊपर का लेवल है 100 का। तो 20% के बॉक्स के हिसाब से नीचे का लेवल होगा 80 का। तो अब अगर ऐसे में स्टॉक सपोर्ट लेवल से सीधा उठकर ऊपर आता है और ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक ब्रेकआउट से पहले ही इस बॉक्स के अंदर 25% का मोमेंटम दे चुका होगा। अगर ब्रेकआउट के बाद में 5% का मोमेंटम मिल गया है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट तक 30% के आसपास का मोमेंटम स्टॉक दे चुका होगा इस निचले लेवल से। तो अब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर होते और आपने इस सपोर्ट लेवल पर बाय किया होता तो क्या आप यहाँ पर 25 से 30% का प्रॉफिट मिलने पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते? अगर मैं आपकी जगह होता तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेता, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में 25 से 30% का प्रॉफिट सफिशिएंट होता है। तो अगर इस बॉक्स का साइज ज्यादा है, मतलब 15% से ज्यादा है, तो ब्रेकआउट पर प्रॉफिट बुकिंग के चांस ज्यादा होते हैं और ब्रेकआउट फॉल्स होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यहीं इस बॉक्स का साइज केवल 10% का हो तो स्टॉक ब्रेकआउट से पहले केवल 11% का मोमेंटम देगा, जिसकी वजह से ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट बुकिंग तब आएगी जब स्टॉक ब्रेकआउट के बाद कम से कम 10% मोमेंटम और दे देगा। और ऐसे में ब्रेकआउट फॉल्स होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल में कैलकुलेट करते हैं तो इस बॉक्स का साइज है 18% से ज्यादा और ये स्टॉक ब्रेकआउट से पहले ही 23% का मोमेंटम दे चुका है और ब्रेकआउट के बाद ये मोमेंटम 30% तक हो गया है। तो जब सपोर्ट पर बाय करने वाले स्विंग ट्रेडर्स को 30% का प्रॉफिट मिलता है तो स्विंग ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिस वजह से ब्रेकआउट फॉल्स हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं यूज करता हूँ 15% रूल। मतलब अगर ब्रेकआउट से पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का गैप 15% से ज्यादा है तो उस स्टॉक में ब्रेकआउट बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करके आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिटिंग से बच जाएंगे। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि जब आप ब्रेकआउट बाइंग कर रहे हैं तो क्या मार्केट आपके सपोर्ट में है। मेन कि अगर निफ्टी नीचे जा रहा है और आप ब्रेकआउट पर बाइंग कर रहे हैं तो भी ब्रेकआउट फॉल्स होने के चांस ज्यादा होते हैं और ऐसे में आपके मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसलिए आपको इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इससे आप काफी हद तक स्टॉप लॉस हिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में सुपर परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो दोस्तों कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।